जय हिंद, गुड इवनिंग टू ऑल। माई सेल्फ विनय कुमार। जैसा कि दोस्त ये मेरा आज यूट्यूब पर 5वां लेक्चर होने वाला है बायोलॉजी का। इसके पहले हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़े हुए थे। आज हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये उसका फिगर है लार्ज इंटेस्टाइन का और इसके बारे में कुछ लिखे हुए हैं। तो आइए मेरे साथ फिर पढ़ते हैं इसको। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़े हुए थे कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होता था, ये 3 भाग होता था, ठीक है। तो ये जो इलियम वाला पार्ट्स है ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये इलियम जो है हम दिख रहा होगा आपको, ये इलियम लिखा हुआ है। ये इलियम वाला भाग लार्ज इंटेस्टाइन के भाग में खुलता है, जिस भाग में जाकर के दोनों मिलते हैं। यानी देखिए यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों एक जगह मिलते हैं और ये दोनों आकर के, जैसे ये आ गया, ये दोनों एक जगह क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीकम बोलते हैं, सीकम। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, इलियम, ठीक है। ये इलियम है, ठीक है, सीकम और इलियम है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से ये आगे खुल रहा है और यहाँ पर एक स्प्लिंटर लगा है। स्प्लिंटर के बारे में हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता दे रहे हैं। स्प्लिंटर का मतलब होता है कि एक वाल होता है, वाल में ऊपर से नीचे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ऊपर से मतलब कि नीचे से ऊपर नहीं जा पाता है। यानी जो खाना पच गया होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से भोजन पच गया होता है। तो जब पचा हुआ भोजन जब लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से पुनः वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए, इसी के लिए यहाँ एक वाल लगा होता है, ठीक है। और उस वाल का क्या नाम है, तो देखो उस वाल का नाम है इलियोसिकल वाल्व। नाम आसान है, इलियम से ये उठा लेंगे, ओ लगा देंगे और सीकल लगा देंगे, इलियोसिकल। नाम स्पष्ट है क्योंकि इलियम और सीकम दोनों एक जगह मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इलियोसिकल वाल। ये क्यों वाल होता है हमने बता दिया। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार और रिवर्स करके देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार यहाँ बताना हमको लग रहा है कि उचित नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इलियोसिकल वाल। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के जो नीचे वाला भाग है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक कलर वाला, इसको बोला जाता है अपेंडिक्स। क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स बोला जाता है। इसका इन प्रेजेंट टाइम बॉडी में कोई वर्क नहीं है, कोई कार्य नहीं है अपेंडिक्स का। लेकिन जो हमारे फोरफादर थे, आई मीन कि हमारे जो पूर्वज थे, जिस समय हम लोगों को आग का ज्ञान नहीं था, उस समय हमारे जो पूर्वज थे इसी तरीके से मांस को खा जाते थे। तो उसमें बहुत मात्रा में सेलुलोज की मात्रा हो जाती थी। तो सेलुलोज की मात्रा को पचाने के लिए उस समय हम लोग इसी में से रस निकलता था, जिसके द्वारा हम लोग क्या पचा पाते थे, सेलुलोज को पचा पाते थे। लेकिन आज तो हम लोगों के पास आग का ज्ञान है और हम लोग कोई भी चीज़ पका के खाते हैं, इसलिए अपेंडिक्स जो होता है, अब अपेंडिक्स का वर्क नहीं है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये सेलुलोज को पचाने में मदद करता था, इसमें जो एंजाइम होता था वो सेलुलोज को पचाने में मदद करता था। लेकिन अब हम लोग तो बिना पकाए हुए भोजन नहीं करते थे, अब तो आदमी मानव है नहीं, हम लोग मानव हो गए, ठीक है। तो अपेंडिक्स का वर्क वही था, लेकिन अब अपेंडिक्स का कोई वर्क नहीं है। इसको शरीर से काट करके बाहर भी निकाल दीजिएगा तो नो इफेक्ट इन आवर बॉडी, किसी भी तरीके का बॉडी पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि जनरली खाना आकर के ना कभी कभी फंस जाता है, जिसके कारण बहुत दर्द होने लगता है, तो लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लेते हैं। तो ये बात तो अलग है, ये उससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। तो अब इसके बाद अपेंडिक्स जो होता, अपेंडिक्स तो हो गया। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन है, बेसिकली इसके कहा जाता है कि 7 भाग है, लेकिन 7 भाग हम देखिए यहाँ बड़ी आंत आपको दिख रहा होगा, बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं, एक कोलन और एक मलाशय।
ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं। बड़ी आंत के दो भाग लिखा हो, एक कोलन लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है मलाशय। देखिए अब ये वाला जो रेड कलर वाला दिख रहा है ये कोलन है, ये ग्रीन कलर वाला दिख रहा है, ये कलर वाला दिख रहा है, ये भी क्या है, सॉरी ब्लू कलर है, तो ये भी कोलन है और यहाँ भी कोलन है। ठीक है, ये कोलन है और इसके बाद ये जो रेड कलर वाला दिख रहा है ये अमाशय है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, कोलन। देखिए फिर यहाँ लिखा हुआ है कोलन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक कोलन जो है यहाँ एक सिग्मोइड कोलन मिलता है, इसको इसी में कंसीडर कर लिया गया है, डिसेंडिंग कोलन में ही इसको कंसीडर कर लिया गया है। ठीक है, तो इसके यहाँ बेसिकली यहाँ 4 भाग है, लेकिन यहाँ हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया है 3 भाग। ठीक है, इसलिए हम लोग 3 भाग लिखे हैं। कोलन के कितने भाग होते हैं? 3। ठीक है, देखिए जब हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो ये कौन सा कोलन होगा? असेंडिंग कोलन। ये कौन सा होगा? ट्रांसवर्स कोलन। और ये कौन सा कोलन होगा? ये डिसेंडिंग कोलन होगा। और डिसेंडिंग कोलन के ठीक नीचे एक सिग्मोइड कोलन होता है। कौन कौन कोलन होता है? असेंडिंग, ट्रांसवर्स। आप लोग 2-3 बार याद कीजिएगा, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। ये 4 कोलन है। इस चारों कोलन को असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन, ये 4 कोलन हो गया। उसके बाद आपका आता है मलाशय। मलाशय के भी 2 भाग। कौन कौन? एक खुद मलाशय यानी रेक्टम, ये वाला हिस्सा जो है ना, रेड कलर का जो हिस्सा दिख रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेक्टम यानी मलाशय। अभी आपको बताएंगे मलाशय का वर्क क्या होता है। ठीक है, तो ये रेड कलर वाला दिख रहा है ये मलाशय है, और रेड कलर के ठीक नीचे आपको रेड ही से रंग दिया गया है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको एनाल कैनाल या इंग्लिश में एनस के नाम से जाना जाता है, या इसको हिंदी में गुद्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? गुद्दा कहा जाता है। गुद्दा यहाँ लिख दे रहे हैं, गुद्दा छूट गया था, गुद्दा कहते हैं। किसको? एनाल कैनाल या एनस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? गुद्दा कहते हैं। अब देखिए अब होता क्या है इसमें, मलाशय हो गया। उसके बाद देखिए कोलन के अंदर किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है? तो कोलन के अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, नमक का होता है, विटामिन का होता है। इन 3 चीजों का अवशोषण इस कोलन में हो जाता है। फिर से समझिए, ये जो कोलन हमारा दिख रहा है, इस कोलन में पानी, नमक और विटामिन, इन तीनों चीजों का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण हो जाता है कोलन में। उसके बाद कोलन के बाद ये आ जाता है, जो पचा हुआ भोजन होता है वो आ जाता है किस में? मलाशय में। यानी मलाशय जहाँ मल इकट्ठा होता है, जो वेस्ट मटेरियल हम लोग मतलब कि जो हमारे शरीर का वेस्ट मटेरियल हो जाता है वो मलाशय में जाकर के क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। मलाशय में स्टोर होने के बाद वो एनस के द्वारा, यानी सुबह जब हम लोग बाथरूम जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या निकल जाता है? हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट्स हम लोग देख लिए। अब देखिए यहाँ अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा देखिए कहीं आपको ये चीज़, मलाशय का मतलब होता है ना मल, मल का मतलब मैला, जो सुबह सुबह हम लोग मतलब कि अपने मतलब लैट्रिन जाते हैं तो निकलता है बाहर, तो उसी को मल कहते हैं। उसको शायद हमारे बिहार में उसको लोग गू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो ये चीज़ है। तो मलाशय मतलब कि मल वही होता है। तो मल देखिए यही मल आकर के क्या होता है? इकट्ठा होता है, और इसी के यानी एनाल कैनाल के भाग से वो सुबह जब हम लोग बाथरूम जाते हैं तो बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि मलाशय यानी गुह का रंग जो होता है पीला क्यों होता है? ये अब सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि जो हमारे यूरिन यानी पेशाब का जो रंग होता है वो पीला क्यों होता है। उसके बाद जो मल होता है, जो मैला होता है यानी गू जो होता है, वो बदबू क्यों देता है। ये चीज़ जानेंगे हम लोग कि बदबू क्यों देता है। बदबू तो देता ही है। और उसके बाद यहाँ से और सीखेंगे, यानी हम लोग सीख लिए क्या कि वो मतलब, हाँ उसके बाद एक चीज़ और कि मतलब कि उसका जब हमारे एनस से बाहर निकल जाता है, जब उसको छोड़ देते हैं तो उसका रंग जो होता है यानी येलो कलर का होता है, मतलब कि
जो मल होता है या मैला होता है वो येलो कलर का होता है, पीला कलर का होता है, जनरली पीला कलर का होता है। उसके बाद वो जब बाहर निकल जाता है तो कुछ देर के बाद वो उसका रंग जो होता है ना डिस्कलर हो जाता है। तो डिस्कलर क्यों होता है उसका रंग, ये भी सीखेंगे हम इसी वीडियो में। सॉरी, डिस्कलर क्यों होता है ये भी सीखेंगे। गांव देहात में तो देखने के लिए मिल जाता होगा कि डिस्कलर क्या है, शहर में रियर केस में देखने के लिए मिलता होगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा देखिए कागज़ पर तो मतलब कि जो अपना रिपोर्ट लिख दे, लेकिन वास्तविकता ये है कि मतलब कि गांव में जाएंगे, देहात में जाएंगे तो आपको मिलता है जनरली कि लोग मतलब खुले में ही शौच करते हैं। तो वहाँ तो आराम से देखने के लिए मिल जाता है कि मतलब कि उसका रंग जो होता है डिस्कलर क्यों होता है। तो अब इसके बाद में हम लोग सीखेंगे कि रंग का डिस्कलर मतलब कि इसका मल का त्याग का डिस्कलर क्यों होता है रंग।